हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटरमीडिएट का जून 24 का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, खास करके पेपर नंबर 11 एफएमबीडीए का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट द सक्सेस स्ट्रैटेजीज जो कि एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली पास तो करा सकता है। ऑब्वियसली ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोग रीजनेबली प्रिपेयर्ड है फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप प्रिपेयर्ड है तो ये वीडियो जरूर देखें। जो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उनके लिए ऐसा कोई मैजिक पिल नहीं हो सकता जिसको आप निगल लें और आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लें। फिर भी सुनेंगे तो फायदा जरूर होगा। तो सुनिए वीडियो में क्या क्या मैं बात बोलने जा रहा हूं। तो मेन एसेंस इस वीडियो का ये है कि किसी भी एग्जामिनेशन में दो चीजें अगर आप संभाल लें तो फिर आपका पेपर बहुत आराम से हो सकता है। उस पेपर में आप सिर्फ 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, कितने भी नंबर ला सकते हैं। और वो दो चीजों में पहला तो चीज होता है आपका खुद का कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने पेपर में कॉन्फिडेंट होकर के जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द पेपर। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। रीजनेबली आप प्रिपेयर्ड हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं, फिर आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज भी जरूरी है और वो है अवेयरनेस ऑफ द पेपर पैटर्न। अगर आप पेपर पैटर्न को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर हो, आपको पता है कौन से चप्पे पे क्या चीज का क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट, तो वो भी आपकी जर्नी को थोड़ा ज्यादा आसान करता है। एग्जामिनेशन में 3 घंटे को कैसे आप प्लान करोगे, ये अगर आप घर से सोच के जाओगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि अभी अगर आप पेपर पैटर्न को लेकर के कुछ भी एनालिसिस करो तो वो एक टेंटेटिव एनालिसिस ही होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न बदला तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को एकदम से रिवैम्प करना पड़ सकता है। बट उसमें भी अच्छा ही है, आपको कम से कम पता तो रहेगा कि इंस्टीट्यूट कुछ किया है, इंस्टीट्यूट कुछ गड़बड़ किया है। अगर आप मत वाले होकर के जाएंगे, पेपर पैटर्न का आइडिया ही नहीं होगा, तब तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी जान करके जाओ। तो वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी में मैंने ये बोला कि भाई सेक्शन ए जो आपका है ना, वो है एमसीक्यूज का। और ये एमसीक्यूज मेरे हिसाब से 15 एमसीक्यूज जो आएंगे, ये यहाँ पे 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल आएंगे। वैसे तो यहाँ 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल आने चाहिए थे, बट नहीं आते। उसका रीजन ये है कि बीडीए से भी कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो कि एडिशनली थ्योरी ऐड करते हैं यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है एमसीक्यू में 50% प्रैक्टिकल, 50% थ्योरी का अंदाजन होना चाहिए। मतलब 7-8 क्वेश्चन का मैच होना चाहिए। 7 क्वेश्चन में भी प्रैक्टिकल, 8 क्वेश्चन थ्योरी, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो इसके लिए तैयार होकर के जाइए। अभी तक वो बच्चे जो सोचे थे बीडीए छोड़ के चले जाएंगे, भाई यहाँ पे आपको नुकसान होते दिखेगा, क्योंकि अगर आप बीडीए जरा सा भी नहीं पढ़ते हो तो यहाँ पे आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारे एनरोल्ड जितने भी बच्चे हैं, भाई आप लोग तो छोड़ के जाना ही मत। बीडीए के मैंने सिर्फ 5 लेक्चर में पूरा बीडीए आपके लिए कराया है, तो अच्छे से करो, एकदम मिस आउट मत करो। शुरुआत करते हैं आगे सेक्शन बी से। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, अगर आपके लेवल पे मैं जाकर के बात करूं, तो मुझे लगता है 3 क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको वैसे तो इस सेक्शन से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 7 में से, लेकिन 3 को आपको शुरुआत में ढूंढना है और उनको करना है। ये 3 आमतौर पे वो चैप्टर्स होने चाहिए जिनसे आपको खासा लगाव है, देखे हुए सवाल हैं, और आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो बड़े आराम से बना लोगे। मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 7 इसके लिए अच्छी दावेदारी पेश करते हैं। हालांकि अगेन ये सबके अपने कंफर्ट लेवल, सबके अपने प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। तो आपके हिसाब से हो सकता है ये कोई और कॉम्बिनेशन हो, पर इस तरह सोचना है ये तो समझो। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 2A, 2B, क्वेश्चन नंबर 3A जरूर करता। ये रेशियो और उसके साथ वाले सारे टॉपिक्स है, यानी कि रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, एंड इसके अलावा कंपैरेटिव कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, एंड इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं जिनको हम एक पर्टिकुलर ही मॉड्यूल में पढ़ते हैं, उन सारी चीजों से मिलाकर के इंस्टीट्यूट 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछता है। मेरे हिसाब से ये मिस नहीं करना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करता। इसके अलावा 3B में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आएगा। आमतौर पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ गुड इजी चैप्टर। हालांकि इसमें देखे हुए सवाल आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। अगर कोई नया सवाल आ गया तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B। यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज के सवाल आएंगे जो कि मुझे नहीं लगता हार्ड हो सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इजी एंड लेवरेज इज ऑब्वियसली बच्चा, तो इसको आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया तो यहां तक आप 72 मार्क्स का अटेम्प्ट कर चुके होंगे और आपको मात्र 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे पहले 30 मिनट आपने एमसीक्यू के लिए डिवोट किया, यहाँ पे 90 मिनट्स। ये मैं 2 घंटे जो बोल रहा हूं ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, तो आपको घड़ी देख करके काम करना होगा। 2 घंटे से ज्यादा आप इतना कंप्लीट करने के लिए नहीं ले सकते। फिर आखिरी घंटे में आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चंस। इन 2 क्वेश्चन में आपको लेना पड़ेगा 5A
और 5B का कॉम्बिनेशन जो कि कैपिटल बजटिंग से आएगा। फॉर दोज हु लाइक कैपिटल बजटिंग एक गुड न्यूज है, एक इजी सवाल आएगा, एंड दोज हु डोंट लाइक कैपिटल बजटिंग एक बैड न्यूज है, एक हार्ड सवाल आएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखने को मिलेंगे। सो 5A 5B अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो जरूर से करें। अगर नहीं हो पा रहा है कोई कारण से तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें FM की थ्योरी पे एक 7 नंबर का क्वेश्चन और BDA यानी बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की थ्योरी पे भी एक 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से थ्योरी में प्रिपेयर्ड हो। अगर आप थ्योरी में अच्छा प्रिपेयर्ड हो तो ये अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा। नहीं प्रिपेयर्ड हो, कुछ भी मन से लिखने का मन है तो यहाँ पे मत कीजिएगा अटेम्प्ट, बेकार में नंबर कटवाओगे। इससे बेटर तो होगा कैपिटल बजटिंग को ही सॉल्व कर लेना। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B, ये दोनों ही वर्किंग कैपिटल से आएंगे। अगर आपको वर्किंग कैपिटल अच्छा लगता है, चैप्टर ऐसा लगता है बन जाएगा हमसे, तो एक सवाल वर्किंग कैपिटल का और एक मैनेजमेंट रिसीवेबल्स मतलब मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स या मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से सवाल हो सकता है। तो आपको देख के इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B, अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो BDA से रिलेटेड 2 थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8A एंड B में। अभी तक का स्ट्रक्चर तो 8A एंड 8B वाला ही है, पर आने वाले टाइम पे ये 8ABC भी हो सकता है, गॉड नोस। तो जो भी स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा पेपर का फ्लो, जिस हिसाब से आप इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहोगे। ऑब्वियसली आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत शफल कर सकते हो इधर उधर, दैट इज अप टू यू। मैं पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं, आप जैसा चाहें उसको अरेंज कर सकते हैं, बट दिमाग में यही रखिएगा पहले 30 मिनट MCQ के लिए, अगले 1.5 घंटे आते हुए सवालों के लिए, एंड आखिरी का 1 घंटा उन सवालों के लिए जो हमें शायद अच्छे से नहीं आते, हम करना चाहते हैं बस कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ लास्ट मिनट रिमाइंडर्स भी देना चाहूंगा। पहला रिमाइंडर यही है कि प्लीज वही काउंट कीजिए जो आपको आता है, ना कि वो जो आपको नहीं आता। आमतौर पे सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम एग्जामिनेशन में बैठ करके ये बोलते हैं ओ ये 5 नंबर का नहीं आता, ओ ये 10 नंबर का नहीं आता, ओ ये 7 नंबर का नहीं आता। मत गिनो यार, ये सब काम करना बंद करो। आप ये गिनो आपको कितने नंबर का आता है, इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है और बहुत हद तक आपको पता रहता है आप एग्जामिनेशन में कहां किस पहलू पे हो या किस सिचुएशन में हो, अच्छे से पता चल जाता है। नंबर 2, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिएगा। पेपर लेंदी होगा, 100% होगा, और स्टूडेंट्स ना बहुत इसे क्या बोलूं मैं, बहुत आम बना दिया इस बात को कि हाँ पेपर तो छूटता ही है। अरे नहीं छूटना चाहिए पेपर। अगर आपको आता है पेपर तो 100 में 100 अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप गलती कर रहे हो कहीं पे। टाइम मैनेज प्लीज अच्छे से कीजिएगा। ये बात याद रखिएगा कि आपका एग्जामिनेशन में पास होना पहला ऑब्जेक्टिव है। कई बच्चे इतने टेरिफाइड हो जाते हैं, घर से सोच के जाते हैं हम तो 90 लेके आएंगे, और एग्जामिनेशन में लगता है 90 तो नहीं आ सकता, तो वो इतना खराब करते हैं कि दे एंड अप फेलिंग द एग्जामिनेशन। तो यार वो मत करना। पेपर हार्ड आए, कुछ भी आए, कुछ भी आए, मैं उन पेपर्स को भी देखा हूं जो CMA FM के बहुत हार्ड आते थे पेपर्स, है ना, मैंने उनको भी देखा है। कितना भी हार्ड पेपर आए, आपका अगर पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मुझे सिर्फ पास होना है इस पेपर में, तो यकीन मानिए कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। एंड आखिर चीज वो है कॉन्फिडेंस। प्लीज कॉन्फिडेंस ना बढ़ा करके जाइएगा एग्जाम में। एग्जामिनेशन में अगर खुद के ऊपर ही अंगुली उठा करके जाओगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। इससे बेटर है ये सोच के जाना कि जो मैंने तैयारी करी है, जो मेरे को भैया ने तैयारी कराई है वो बहुत अच्छी है, और इसके बेसिस पे हमारे 50 60 70 जो भी आने हैं आ जाएंगे। जितना अच्छे से आप खुद को मनाओगे, जितने कॉन्फिडेंट रहोगे, ये एग्जामिनेशन पास करने का उतना ज्यादा चांस बढ़ जाएगा। मैंने आपको कई किस्से बताए हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस बताई है क्लास में जहां पे बहुत ही बुरी सिचुएशन में मैं एग्जाम में फंसने के बावजूद भी एग्जाम को क्लियर कर पाया था। वो सब तभी हो पाया जब मैं कॉन्फिडेंट था। तो आप भी अपने एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कॉन्फिडेंट है ना, इससे आपके डेफिनेटली नंबर बढ़ेंगे। एंड हाँ, ऑब्वियसली 3-4 बातों का और ध्यान रखना। नंबर 1, अपनी कॉपी को जितना हो सके नीट रखना। नंबर 2, MCQs को ढंग से अटेम्प्ट करना। कोई भी MCQ छोड़ रहे हो तो उसकी जगह छोड़ देना। ये सारी बातें मैंने MCQ सेशंस में कवर की है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इधर उधर याद आ रही है तो फिर भी बता रहा हूँ। तो बस इसी एजेंडा के साथ में मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, एंड आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। जिनकी तैयारी है, देयर इज नो नीड टू लीव एनी इंप्रेशन ऑन दिस वीडियो। बाद बाकी जिन्होंने इस वीडियो को एग्जाम के बाद देखा है, प्लीज इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।